आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विचार पर से पर्दा उठाने आया हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जगा सकता है जो आपको हर चुनौती से पार ले जाएगी और आपको उस समृद्धि का अनुभव कराएगा जिसकी तलाश में हम अक्सर भटकते रहते हैं। कभी सोचा है आपने, जब जीवन में आर्थिक चुनौतियां आती हैं, जब चारों ओर अभाव का अंधकार छा जाता है, तब भी कुछ लोग कैसे अपनी राह बना लेते हैं, कैसे वे शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं। क्या ये कोई जादू है या कुछ ऐसा जो हमारी आंखों से ओझल है पर हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे कोने में छिपा है? आज मैं जिस विषय पर आपसे संवाद करने आया हूं वो है, सोच से अमीरी आती है, पैसे से नहीं। कितना सरल सा कथन है ना? पर इसकी गहराई में उतर कर देखिए, आपको अपने जीवन का एक नया आयाम मिलेगा। ये सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, ये जीवन जीने का एक अद्भुत दर्शन है। अक्सर मैंने देखा है, आप युवा हों या वृद्ध, जब जीवन में पैसे की कमी आती है, जब कोई अप्रत्याशित खर्च आ जाता है, तो मन में एक ही विचार आता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये कैसे कर पाऊंगा। ये विचार एक विशाल दलदल की तरह आपको घेर लेता है और आप उसमें धंसने लगते हैं। सांस लेना भी दूभर हो जाता है। पर क्या सचमुच ऐसा है? क्या गरीबी और अभाव केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनी है? क्या ये कुछ ऐसा है जो हमें तोड़ देता है, या इसे भी एक अवसर में बदला जा सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक विशाल वटवृक्ष जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, वो पहली बार में ही बिना संघर्ष किए खड़ा हो जाता है? नहीं, वो एक छोटे से बीज से अंकुरित होता है, मिट्टी में अपनी जड़ें फैलाता है, तूफानों से टकराता है, पर फिर भी ऊपर की ओर बढ़ता है। उसकी हर शाखा उसके जीवन की दिशा में एक कदम थी। वो हर मुश्किल से निकलकर मजबूत हुआ, उसकी जड़ें सशक्त हुईं और उसका संकल्प दृढ़ हुआ। सोच, एक दृष्टिकोण और आंतरिक शक्ति। ये बात गांठ बांध लीजिए, अमीरी कोई बैंक बैलेंस का खेल नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है। ये कोई भाग्य का खेल नहीं, बल्कि एक विशिष्ट दृष्टिकोण और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। ये एक ऐसा मित्र है जो आपको आईना दिखाता है, जो आपको आपकी कमियां बताता है ताकि आप उन्हें सुधार सकें। सोचिए, आपके पास कोई अवसर आया, पर आपके पास उसे भुनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। क्या आप उसे देखकर रोते रहेंगे और कहेंगे कि मैं गरीब हूं? क्या आप जीवन जीना छोड़ देंगे ये सोचकर कि आप असफल हो गए? नहीं, आप उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, या शायद उससे कुछ नया बनाने का प्रयास करेंगे, एक नए तरीके से, अधिक सावधानी और समझ के साथ। पहली घटना ने आपको सिखाया कि क्या नहीं करना है। हम अक्सर अपनी आर्थिक मुश्किलों को एक विशाल दीवार की तरह देखते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है, एक दुर्गम दीवार जिसे पार करना असंभव है। पर असल में वो दीवार नहीं, एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो हमें बताता है कि ये तरीका ठीक नहीं था, अब दूसरा तरीका आजमाओ। ये दरवाजा बंद नहीं होता, ये बस एक नए मार्ग की ओर इंगित करता है। इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे उदाहरण जो हमारी आत्मा को जगाते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे महान आत्माओं की कहानियां सुनाता हूं जिन्होंने अनेकों बार ठोकर खाई पर कभी हार नहीं मानी। उनकी जीवन गाथाएं इस बात का प्रमाण है कि अमीरी केवल पैसे में नहीं, बल्कि सोच में भी संभव है। हेनरी फोर्ड को ही लीजिए। वे एक गरीब किसान के बेटे थे जिनके पास शुरुआत में कोई खास धन नहीं था, पर उनके पास एक विचार था, हर व्यक्ति के लिए एक सस्ती कार बनाने का। उन्होंने अनेकों बार असफलता का सामना किया, निवेशकों ने उनका साथ छोड़ दिया, पर उन्होंने अपने विचार पर विश्वास नहीं छोड़ा। उनकी सोच ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और अंततः उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की, जिसने दुनिया को बदल दिया। देखिए उनकी सोच, हर पीड़ा एक सीख थी उनके लिए। वो हर कष्ट को अपनी आंतरिक शक्ति का माध्यम बनाते गए।
और अंततः उन्होंने दुनिया को सिखाया कि कैसे सबसे बुरे वक्त में भी इंसान अपने भीतर की गरिमा और अर्थ को बनाए रख सकता है। क्या अगर वो उस आर्थिक तंगी में टूट जाते, अगर वो अपनी परिस्थितियों से हार मान लेते, तो क्या हमें आज ये ज्ञान मिलता? कभी नहीं। हम आज भी सिर्फ बाहरी सुखों में ही अर्थ ढूंढते रहते। और जेके रोलिंग को देखिए, वे एक अकेली मां थीं जो गरीबी में जी रही थीं। उनके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक कहानी थी, हैरी पॉटर की। उन्हें अनेकों प्रकाशकों ने मना कर दिया, पर उन्होंने अपनी सोच पर विश्वास नहीं छोड़ा। उनकी दृढ़ता और उनके विचार ने उन्हें दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक बना दिया। उनकी असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया, उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर दिया। बुरे वक्त में भी लोग क्या अलग करते हैं? ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आपकी हर मुश्किल, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख है। ये आपको अनुभव देती है, परिपक्वता देती है और आपको अपनी असली क्षमता से परिचित कराती है। जो लोग आर्थिक तंगी में भी अपनी सोच से अमीरी लाते हैं, वे कुछ खास चीजें करते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। वे अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं। वे समस्याओं को चुनौती के रूप में देखते हैं, बाधा के रूप में नहीं। वे हर मुश्किल में एक अवसर ढूंढते हैं। वे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अतीत की निराशाओं में नहीं जीते और भविष्य की चिंताओं में नहीं उलझते। वे आज में जीते हैं और जो उनके नियंत्रण में है उस पर ध्यान देते हैं। वे कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं। वे जानते हैं कि हर स्थिति में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए वे आभारी हो सकते हैं। वे छोटी छोटी खुशियों को पहचानते हैं। वे अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मुश्किलों से निपटने की कुंजी है। वे जानते हैं कि उन्हें अपनी ऊर्जा बनाए रखने और स्पष्ट रूप से सोचने के लिए अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखना चाहिए। वे दृढ़ संकल्पित होते हैं और हार नहीं मानते। जब चीजें मुश्किल होती हैं तो वे अपनी राह पर डटे रहते हैं। वे तत्कालिक राहत के बजाय आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जिम्मेदारी लेते हैं। वे अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेते हैं। वे दूसरों को दोष नहीं देते और बहाने नहीं बनाते। वे अपने समय का सदुपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि समय एक अनमोल संसाधन है। वे प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं और उत्पादक बने रहने के लिए अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं। वे सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। वे चुनौतियों में भी अवसरों को देखते हैं। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें मुश्किल समय में भी प्रेरित रखता है। डर क्यों लगता है अभाव से? एक गहरा विश्लेषण। हम अक्सर अभाव और गरीबी से क्यों डरते हैं? इस डर की जड़ें बहुत गहरी हैं। पहला कारण है लोगों का डर, समाज का दबाव। हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज हमें किस नजर से देखेगा। हमें लगता है कि अगर हम गरीब दिखे तो हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। हम दूसरों की राय को अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि अपने भीतर ही घुटने लगते हैं। दूसरा कारण है परिवार की उम्मीदें। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सभी हमसे कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। जब हम उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो हमें अपराध बोध होता है, शर्म आती है। पर क्या आप जानते हैं, आपके परिवार वाले भी अंततः आपकी खुशी और आपके भले के लिए ही उम्मीदें रखते हैं। यदि आप अभाव में भी दृढ़ संकल्पित हैं और सीख रहे हैं तो वे आपको समझेंगे। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है हमारे अपने मन का डर। यह अंदरूनी आवाज जो कहती है तुम इसके लायक नहीं हो, तुम कभी अमीर नहीं हो पाओगे। ये डर हमें इतना पंगु बना देता है कि हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये संसार, ये समाज, ये सब क्षणभंगुर है। लोगों की राय बदलती रहती हैं। आज जो आपकी निंदा कर रहे हैं कल आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। असली परिवर्तन आपके भीतर से आता है। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, जब आप अपने डर पर विजय पाते हैं, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब आप सचमुच समृद्ध होते हैं। तभी आप अपनी आत्मा की शांति पाते हैं। और याद रखिए, जो व्यक्ति गिरता नहीं वो कभी चलना नहीं सीखता। जो व्यक्ति असफल नहीं होता वो कभी अपनी असली क्षमता को नहीं जान पाता। उसकी शक्ति अप्रकट ही रह जाती है। सोच की अमीरी का आध्यात्मिक महत्व क्या है? यह हमें विनम्र बनाती है।
जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो अक्सर अहंकार आ जाता है। सोच की अमीरी हमें हमारी सीमाओं का ज्ञान कराती है, हमें ये सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमें दूसरों की मदद की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ये हमें कृतज्ञ बनाती है उन छोटी छोटी खुशियों के लिए जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये हमें धैर्य सिखाती है। आंतरिक समृद्धि अक्सर तुरंत नहीं मिलती, इसमें समय लगता है। सोच की अमीरी हमें प्रतीक्षा करना, प्रयास करते रहना और परिणाम के लिए धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें कर्म के महत्व को समझाती है। ये समझाती है कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना ही असली तपस्या है। ये हमें अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कराती है। जब आप सबसे निचले पायदान पर होते हैं, जब चारों तरफ अंधेरा होता है, तब आप अपनी अंदरूनी रोशनी को ढूंढते हैं। वही रोशनी आपको बाहर निकालती है। सोच की अमीरी वो अवसर है जब आप अपनी आत्मा की अदम्य शक्ति को पहचानते हैं। आगे कैसे बढ़ें, सोच को अपनी शक्ति कैसे बनाएं। तो अगर आप इस समय किसी आर्थिक तंगी या अभाव के बोझ तले दबे हुए महसूस कर रहे हैं, अगर आपका मन अशांत है, तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनिए। ये कुछ कदम हैं जो आपको इस अंधकार से बाहर निकलने में मदद करेंगे। अपना दृष्टिकोण बदलें। अभाव को केवल अंतिम परिणाम के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक यात्रा और सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखें। छोटे कदम उठाएं। बड़ी मुश्किल को छोटे छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। प्रत्येक छोटे कदम को पूरा करने पर अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। निरंतर सीखें और सुधार करें। अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार रहें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। सकारात्मक लोगों से जुड़ें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। दृढ़ रहें और हार न मानें। आंतरिक समृद्धि रातों रात नहीं मिलती। चुनौतियां आएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। आपका वास्तविक स्वरूप। आप एक असीम क्षमता वाले प्राणी हैं। आपके भीतर वो शक्ति है, वो अग्नि है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। ये जीवन एक यात्रा है, एक अनवरत नदी की तरह, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी वेग तीव्र होगा, कभी शांत, पर प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। हर गिरावट आपको ऊपर उठने का एक नया अवसर देती है। हर मुश्किल आपको अपनी असली शक्ति से परिचित कराती है। जो लोग अपनी सोच से अमीरी लाते हैं, वो कुछ अलग करते हैं, पर वे कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते। वे भी हमारी तरह इंसान हैं। फर्क बस इतना है कि उनका नजरिया, उनकी आदतें और उनका दृढ़ संकल्प उन्हें औरों से अलग बनाता है। तो आज से अपने मन से ये डर निकाल दीजिए। अपनी मुश्किलों को गले लगाइए। उन्हें अपनी कहानी का एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली अध्याय मानिए। उनसे सीखिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि असली जीत गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। असली कराज वही है जो अभाव के बावजूद फिर से उठ खड़ा होता है और अपनी सोच से समृद्धि का मार्ग बनाता है।